बंधु, माँ बाप अपने जीवन में 3 बार रोते हैं। एक पिता अपने जीवन में 3 बार रोता है। पहला तब जब वह बेटी की लग्न पत्रिका लिखता है। लग्न पत्रिका लिखते समय एक पिता को वह आभास होता है कि अब मेरी बेटी ज्यादा दिन की मेहमान नहीं रही, कुछ दिन बाद ये मुझे छोड़ करके चली जाएगी। अपनी पत्नी से कहेगा, देख ये जो हमारी बेटी है ना, इसकी मनपसंद व्यंजन इसको बना करके खिला देना। क्यों? क्योंकि हम अपनी बेटी का स्वभाव जानते हैं कि ये जब ससुराल चली जाएगी ना तो बता नहीं पाएगी कि मुझे ये खाना है, मुझे वो खाना है। भैया, एक जो बेटी होती है ना, छोटी हो बड़ी हो, छोटी सी, प्रत्येक काम करती है, झाड़ू लगाएगी, बर्तन साफ करेगी। बेटी का पता ही नहीं चलता कि बेटी न जाने कब बड़ी हो जाती है। कोई अतिथि भी यदि घर में आ जाता है उसका भी आदर सत्कार करती है। पिता कहता है, देख इससे ज्यादा काम मत कराया कर, पूरे दिन इसने किया है, काम ही तो किया है इसने अपने जीवन में, और क्या किया है। बंधु, अपनी पत्नी से कहता है, देख मैं तो एक पिता हूँ और मैं अपनी बेटी से इसकी इच्छाएं नहीं पूछ पाता। जो मैं नहीं पूछ सकता तुम पूछ लिया करो कि इसे चाहिए क्या, इसकी जरूरतें क्या हैं। पत्नी कहती है, अरे जी तुम कहाँ से व्यवस्था करोगे, बेटी बता भी देगी मुझे ये चाहिए तो कहाँ से लाओगे तुम। अरे मैं कहीं से लाऊंगा, कैसे भी लाऊंगा, मैं लाऊंगा। परंतु अपनी बेटी को यहाँ से प्रसन्न करके भेजूंगा, खुश करके भेजूंगा। बंधु, एक पिता जीवन में तब रोता है जब वह अपनी बेटी की लग्न पत्रिका लिखता है, लेकिन दूसरी बार पिता तब रोता है जब वह अपनी बेटी का कन्यादान करता है। कन्यादान करते समय एक पिता को ये आभास हो जाता है कि मैंने अब अपनी इस बेटी का दान कर दिया, अब इस बेटी पर मेरा कोई अधिकार नहीं रहा। उस समय एक पिता के मन में भाव उमड़ रहे होते हैं कि देखो मैं अपनी बेटी को कैसे रोकता था, कैसे टोकता था, छोटी छोटी बात पर ऐसे रोकता था। बेटी कपड़े ऐसे नहीं पहनते, बेटी बाहर खड़े नहीं होते, बेटी भोजन ऐसे नहीं खाते, बेटी बाहर खड़े होकर हंसते नहीं है। बड़े बड़े घर की जो बेटियां होती है ना, कुलीन घर की, उनको ये हंसना शोभा नहीं देता। और जब आने में थोड़ा सा देरी कर देती थी ना मेरी बिटिया, मैं डांट देता था उसको, कहाँ रह गई थी तो इतने देर से। लेकिन मैं तो इसको अपने आप को इसका मालिक समझता था कि मैं इसका मालिक हूँ, पर यह सत्य नहीं था, मालिक तो कोई और ही निकला। एक पिता के आंख में आंसू तब होते हैं मैया, एक पिता फूट फूट करके तब रोता है जब अपनी बेटी का कन्यादान करता है, और तीसरा एक पिता तब रोता है जब वह अपनी बेटी को डोली में बैठाता है। बंधु, विदाई की जब वो बेला आती है, एक पिता टूट जाता है महाराज कि मेरा जिगर का टुकड़ा मुझसे दूर जा रहा है, मेरी बेटी मुझसे दूर जा रही है। अब मैं चाहूँ भी ना तो अपनी बेटी को रोक नहीं सकता, और उससे ये नहीं कह सकता कि बेटी मेरे लिए तू भोजन ला दे, बेटी मेरे कपड़े धो दे। बंधु, मैंने अपने जीवन में ऐसे ऐसे पिता देखे हैं जिनकी बेटे की लाश सामने पड़ी है, जवान बेटे की लाश पड़ी है, लेकिन उन पिताओं की आंखों में आंसू नहीं आए, आंसू का एक कतरा नहीं आया। लेकिन उसी पिता की, उसी निष्ठुर पिता की यदि बेटी विदा की गई तो मैं वही निष्ठुर पिता बड़ा फूट फूट करके रोया। बेटी की विदाई के समय
बंधु, किसी ने बड़ा सुंदर कहा है, कोई अपने आंसू रोके भी तो कैसे जब बेटी डोली में बैठे। एक बेटी कहने को तो जो मायका होता है ना बेटी का, वो माँ से होता है, लेकिन नहीं बंधु, जो बेटी का मायका होता है वो एक पिता से होता है। क्यों? क्योंकि यदि माँ मरती है तो बेटी केवल रोती है, लेकिन यदि पिता मरता है तो वही बेटी धड़ाम से नीचे चौखट पर गिर पड़ती है, हाय मेरे पिताजी मर गए। भैया, पिता जब जीवित होता है बेटी सर ऊंचा करके आती है, गर्दन ऊंचा करके आती है कि मेरे पिता का घर है, मेरे बाप का घर है। लेकिन बंधु, जब वही पिता मर जाता है ना तो बेटी समझ लेती है कि मेरा मायका मर गया, मेरा संसार मर गया, अब ये मेरे बाप का घर नहीं रहा। भाभियां ताने सुनाने लग जाती है। मैया, हर अर्थ का पिता काम धंधे से जब घर आता है, 4 बेटे होंगे ना संस्कारी, तो शायद उनमें से कोई एक ऐसा बेटा होगा जो अपने पिता से पानी की पूछ ले, लेकिन एक बेटी होगी, छोटी हो बड़ी हो जैसी भी हो, एक बेटी हो। अगर बुखार में होगी, कोई भी तबीयत खराब होगी, 4 पाई पर लेटी होगी ना, फिर भी 4 पाई को आधी रात में छोड़ देगी, जल का पात्र उठाएगी और कहेगी पिताजी जल पी लीजिए। बंधु, ये जो बेटियां होती है ना, 3 चीज अपने साथ में लेकर के आती हैं और उन 3 चीजों को ही अपने साथ ले जाती है। पहला, जब एक बेटी आती है तो मैया लक्ष्मी लेकर के आती है। देखना, जब किसी पिता अपनी बेटी को विदा करता है ना, घर में शादी विवाह का माहौल होता है, तो पता ही नहीं चलता पिता चाहे कितना गरीब है, न जाने कहां से कुड़कुड़े नोट आ जाते हैं हमारे जेब में। ध्यान रखना, बेटी के विवाह के समय एक पिता कभी गरीब नहीं रह सकता। दूसरा, जब बेटी आती है तो मैया खुशियां लेकर के आती है, प्रसन्नता लेकर आती है। बेटी के विवाह के समय देखा होगा आपने, कहीं ढोल बज रही होती है, कहीं ढोलक मैयाएं बजा रही हैं, कहीं मैयाएं 4 मैयाएं हंसी चटोलियां कर रही हैं। अंगना ऐसा लगता है बिल्कुल हरा भरा, खिल उठता है। लेकिन बंधु, जब बेटी चली जाती है ना घर से, तो वही घर शमशान घाट बन जाता है, मरघट बन जाता है एक पिता के लिए। सन्नाटा छा जाता है महाराज, घर में दिखाई नहीं देता। पिता किसी को बताता नहीं है कि मैं दुखी हूँ, लेकिन अंदर ही अंदर लिया मन ही मन वही पिता बड़ा फूट फूट करके रोता है। बंधु, एक बेटी जब आती है तो शक्ति लेकर के आती है, ऊर्जा लेकर के आई। बेटी के विवाह के समय एक पिता, अरे मुझे टेंट वाला करना है, मुझे साउंड वाला करना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, भाग भाग करके जाएगा एक पिता, सारे काम करेगा। लेकिन जब वही बेटी बंधुओं घर से चली जाती है ना, वही पांव पिता के टूट जाते हैं। वो शक्ति नहीं रहती एक पिता में, अपने आप को इस संसार से ज्यादा लाचार महसूस करता है। आपके एक बेटा होगा, एक बेटी होगी, दोनों को अपने साथ में बाजार ले जाना, मार्केट ले। देखना, जो बेटा होगा ना, वो क्या खरीदेगा? बंदूक। और उस बंदूक को लाकर के 2 दिन उससे खेलेगा, 3 दिन उससे खेलेगा, 4 दिन उससे खेलेगा, अंत में उस बंदूक को 2-4 दिन में तोड़ मड़ोड़ करके फेंक देगा। लेकिन एक बेटी होगी ना, तो वो जब बाजार जाएगी ना मेले में, तो गुड़िया खरीद करके लाएगी और उस गुड़िया को जान से ज्यादा प्रेम करेगी, उसे अपने पास सुलाएगी, उसे लाड करेगी, प्यार करेगी, दुलार करेगी। क्यों? क्योंकि बंधुओं, जो बेटियां होती हैं वही घर को सजाना जानती हैं, जो बेटियां होती हैं वही घर को संवारना जानती हैं।